सत्संग मंदिर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर उपस्थित हैं। स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किए। नाम की महिमा। नाम में खास करके वर्णात्मक नाम की महिमा। वर्णात्मक नाम मुंह से बोलते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। वर्णात्मक नाम में भी मानस जप वर्णात्मक नाम के अंदर आता है और उपांशु जप केवल होठ हिलता है, जिह्वा हिलती है, उतनी ही आवाज निकलती है जितनी आवाज हम जपते हैं, हम स्वयं सुन सकते हैं, दूसरे नहीं सुनते, इसे उपांशु कहते हैं। और वाचिक जप बोलते हैं, हम अपने सुनते हैं और भी सुनते हैं। तीन तरह से ये वर्णात्मक जप होता है। और वर्णात्मक नाम की महिमा अभी आपने सुना। साधक नाम जपहि लौलाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि। आर्त मतलब होता है दुखी, जिसको कोई दुख है, कोई संकट है, अब संसार का कोई काम आने वाला नहीं, धन है ना, पुत्र है ना और कुछ है, अब शरीर भी काम नहीं दे रहा है, बुद्धि काम नहीं दे रही है। उस समय किसका नाम लेते हैं? एक भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो परिणाम क्या होता है? उसका कुसंकट मिट जाता है, उसका दुख मिट जाता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आर्त लोग, दुखी लोग नाम का जप करते हैं, उसका दुख टल जाता है। चंद्रहास नाम के एक भक्त हुए, राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ, रानी के गर्भ से जन्म लिया। जिस दिन चंद्रहास का जन्म हुआ था बहुत खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि राजा का बेटा था। और जिस दिन उसकी छठी थी उसी दिन दूसरे राजा चढ़ाई करते हैं। इस राजा को ललकारते हैं, अपनी सेना लेकर के युद्ध करते हैं। बहुत लड़ाई होती है। उस लड़ाई में चंद्रहास के पिता की हार होती है, उसमें मृत्यु हो जाती है। शत्रु राजा राज्य को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रानी चंद्रहास को दासी के गोद में दे देती हैं और वे पति के साथ सती हो जाती हैं। उस बालक की रक्षा करने के लिए दासी नगर को छोड़ देती, इस राज्य को छोड़ देती हैं, क्योंकि शत्रु राजा जानेंगे कि इस राज्य का उत्तराधिकारी ये बालक है तो इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लेकर के भाग जाती हैं। उसको भिक्षा मांग करके पालती हैं। जब 3-4 साल का चंद्रहास हो गया, उसको भिक्षा मांग करके पालती थी। वो दासी को सांप काट लेता है, दासी मर जाती है।
अब चंद्रहास जहां रहते थे दासी के साथ में, वही तो उसकी माँ है। ये प्रतीक्षा में है कि माँ भिक्षा लेकर के आएंगी तो भोजन मिलेगा, लेकिन आ नहीं रहे हैं, आ नहीं रही है। अब ये खोजने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पर माँ मरी पड़ी है। अब कर क्या सकते हैं, अब 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा, उठा करके कहाँ ले जाएगा। अब यह भी भटकने लगा, भटकने लगा। अब 3-4 साल का बच्चा है, भीखो मांगने का तो लूर नहीं है, भूख प्यास से तड़पता है, दुखी होता है। जंगल में है, रो रहा है भूखे प्यास से। नारद जी आते, हाथ में बीना है, नारायण नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए आते हैं। देखते हैं कि बालक बहुत सुंदर है, वो रो रहा है। तो नारद जी कहते हैं, उसको नाम बता देते हैं, भजन करने की कला। जब कोई बच्चा है उसको कहते हैं तुमको दुख है, तुमको कोई सहारा नहीं है, तुम इस नाम का जप करो। बालक है, वो जपने लगा नाम, सदगुरु प्रदत्त का मंत्र, सदगुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगा। नारद जी तो चले गए। दूसरा राजा आता है जंगल में शिकार खेलने के लिए। ये भजन कर रहा है, रो भी रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, ठंडी का समय है तो वस्त्र नहीं है तो ठंड भी तो ठंडी लगेगी। राजा देखते हैं बालक बहुत सुंदर है, उसको गोद में लेते हैं। असंजोग से इसको कोई संतान थी नहीं, उसको गोद में ले करके अपने घर जाते हैं, उसको सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, रानी की गोद में देते हैं। रानी बहुत प्रसन्न होती है कि भगवान मेरे गर्भ से तो कोई बालक पैदा नहीं हुआ, लेकिन पैदा हुआ और हमको बालक मिल गया, पोसा हुआ बालक मिल गया। बहुत लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करती हैं। लालन पालन करने लगी, उसका स्कूल में नामांकन करा दिए। पढ़ने में बड़ा तीव्र निकला, पढ़ने लिखने में बहुत तेज, सब खोरा को तुरंत याद कर लिया। गुरुजी भी बहुत प्रसन्न कि राजा का बेटा है, गुरुजी बहुत प्रसन्न है। लेकिन गुरुजी को कोई काम कहीं लगता था कि चलो हम इधर जाते हैं और तुम ही पढ़ाओ चंद्रहास, सब बालक को पढ़ाने के लिए दे देते हैं क्योंकि पढ़ने में तेज है। तो देख, और जब गुरुजी आते हैं तो ये क्या करते हैं, पढ़ाना लिखाना छोड़ करके और जो नारद जी बताए थे भजन करने की कला, वही नाम का जप शुरू करा देते हैं। सीताराम 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 सब कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। गुरु जी देखते ही क्या हो गया, और यही बोले थे करने के लिए। सबको पिटते हैं। यहाँ क्या है, स्कूल है, यहाँ शिक्षा दी जाती है, और तू यहाँ भजन करता है। सब बच्चों को बिगाड़ दिया। बोले अब गलती, ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर दोबारा देते हैं तो यही करता है, उसको स्कूल से निकाल देते हैं। तब राजा कहते हैं बेटा तुमको स्कूल से भी निकाल दिया, तुम राज का काम धंधा देखो। तब तक मैं सयाना हो गया, 18 साल का हो गया, राज का काम देखने लगा। राजकुमार है, युवराज बन गया। जिस राजा के यहाँ चंद्रहास का लालन पालन हो रहा था, उस राजा का मित्र वही राजा था जिस राजा ने चंद्रहास के पिता को मार करके उनके राज को ले लिया था। वो राजा आते हैं और देखते हैं कि आपको तो कोई बेटा नहीं था, कोई संतान थी नहीं, किसका लड़का है इतना सुंदर। बोले मित्र
भगवान हमको दिए हैं, मेरा ही बेटा समझिए कि जंगल में हम शिकार खेलने के लिए गए, आई मेरा बेटा मिल गया, इसका लालन पालन मैंने किया। उसको पता चल गया कि जिस राजा को मार करके मैंने राज लिया था, उसको एक लड़का था, दासी लेकर के भाग गई थी, और उसका नाम भी पता कर ले, क्या नाम है इसका, बोले चंद्रहास। समझ गया कि चंद्रहास मेरे दुश्मन का बेटा है, कहीं इसको पता चल जाए तो फिर ये हमको भी मार देगा, हो सकता है। अच्छा, इसकी मैं हत्या करवा दूंगा, इसको मैं मरवा देता हूं। बोले दोस्त, इस बालक को मेरे यहाँ जाने दीजिए, कुछ दिन के लिए घूमेगा फिरेगा, देखेगा, कुछ सीखेगा। बोले अच्छी बात है। चंद्रहास राजा राजकुमार है, तलवार सजाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, घोड़ा पर सवार होकर के, और राजा पत्र देते हैं, जिस राजा के यहाँ जाना है उसके पिता का शत्रु वही है। लिखता है पत्र में, मंत्री का नाम लिखते हैं कि मंत्री, ये लड़का जाएगा, तिसको विष दे देना, जाते ही विष दे देना, अब विष देगा तो मर जाएगा। अब पत्र लिखता है और नीचे अपना दस्तखत करता है, पत्र को बंद करके जेब में ले लेता है और चलता है। और उस राजा की बेटी का नाम था बिस्या। जो राजा इसको मरवाना चाह रहा था, उसकी बेटी का नाम था बिस्या, और बिस्या गिरजा माता की पूजन करती थी, गिरजा माता की पूजन करती थी, और गिरजा माता से ही प्रार्थना करती थी कि हे माता, अरे कोई भी स्त्री चाहेगी कि मेरा पति जो हो चोर हो, बदमाश हो, शराबी हो, जुआरी हो, बेभिचारी हो, ऐसा चाहता है। सज्जन हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, सदाचारी हो, धर्मात्मा हो, पढ़ा लिखा हो, देखने में सुंदर हो, ऐसा सभी कोई चाहते हैं। तो उन्होंने चंद्रहास को देखा भी था कभी, और चंद्रहास का नाम सुना था। जो सदाचारी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उसका यश, उसकी कृति, उसका नाम समाज में अपने आप फैलता है, सभी कोई नाम आदर से लेते हैं। चंद्रहास सज्जन थे, सदाचारी थे, बुद्धिमान थे, और देखने में राजा का बेटा है तो कहना ही क्या, सुंदर थे ही। तो गिरजा माता से ही प्रार्थना करती थी कि हे माता, हमारा पति जो हो तो चंद्रहास ही हो, यही वरदान में मांगती हूँ। पूजा करती थी जब भी, तुझे, वो सोई थी घर में, और चंद्रहास घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे हैं। तो उस गांव के बाहर ही देखते हैं कि एक विशाल पीपल का वृक्ष है, छायादार वृक्ष है। चलते चलते थक गए, कड़ी धूप थी, घोड़ा पर से उतरते हैं, घोड़ा को बांधते हैं, और तालाब था उस जगह पर, बहुत अच्छा तालाब, मंदिर है, मंदिर में प्रणाम करते हैं, तालाब में जाकर के आचमन करते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, और लगता है कि थोड़ा आराम कर लेता हूं तब चलूंगा। तो आराम करने लगते हैं, आराम करने लगे, उसको नींद आ गई। अब बेस्या सोई थी, गिरजा माता जाकर के उसको स्वप्न देती हैं कि बेटी, यदि तुमको चंद्रहास पति चाहिए तो जल्दी उठो और जाकर के उससे मिलो। गिरजा माता के मंदिर के प्रांगण में ही वो लेटा था।
उसकी नींद टूटती है, धर पर आकर उठती, मैं क्या करूं। अच्छा स्वप्न मिला है तो जाती हूँ मंदिर, मंदिर में आती है तो देखते हैं चंद्रहास निठा नींद में सोया हुआ है। आकाशवाणी होती है कि बेटी उसकी जेब में तू हाथ डाल। जेब में हाथ डालते हैं तो उसे पत्र निकलता है। पत्र को पढ़ती हैं कि मंत्री का नाम लेकर के, मंत्री कि जो लड़का जा रहा है चंद्रास को जाते विष दे देना। अरे चौक जाती हैं कि जिसको मैंने पति के रूप में चाहती हूँ और इसको विष दे देगा, आज तो मर जाएगा। व्याकुल हो जाती, अब क्या करूं। आकाशवाणी होती है बेटी घबराओ नहीं, अरे विष के जगह पर उसको विषया बना दो। बोले विषया कैसे बनेगा, सोचती हैं तो बोले कि तू एक खड़ उठा और अपनी कजला से स्याही बना करके, और उसमें विष तो है, विष कैसे लिखता है, वह रसी तालब सो विष। अब वहां यदि य दे देंगे, आकार दे देंगे, हो जाएगा विषया। विषया य दे दो और आकार दे दो, हो गया विषया। वही करती हैं, जिस तरह है उसी तरह लिख देती हैं और पत्र को मोड़ करके उसकी जेब में डाल देती हैं। फिर विषया चली जाती हैं अपना घर। चंद्रहास की नींद टूटती है, घोड़ा पर सवार होते हैं, फिर जाते हैं राज दरबार में। ज्यों ही जाते हैं देखते हैं कि राजकुमार आया है। उतरते हैं घोड़ा पर से, बैठने के लिए देते हैं, नाम पता पूछते हैं, जेब से पत्र निकाल करके देते हैं मंत्री को। मंत्री पत्र को पढ़ते हैं और इसका रूप देखते हैं, इसका गुण स्वभाव धर्म देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज विषया का जोरी लगा करके बहुत अच्छा भेजे हैं। तुरंत विवाह की तैयारी करते हैं, चलो टेंट लगाओ, भोज भंडारा की व्यवस्था करो, नाचने कूदने वाली की मंगाओ, मरवा साटो। तुरंत रात में बस धूमधाम से विवाह कर देते, क्योंकि महाराज की आज्ञा है। जाते ही विषया दे देना, इसको मतलब विवाह कर देना। विषया को सौंप देते हैं, विवाह कर देते हैं। जब वहां से राजा आते हैं तो देखते क्या हैं कि चंद्रहास ये है और उसको विषया से विवाह कर दिया। तो मंत्री को कहते हैं तुम्हारा माथा खराब हो गया। बोले महाराज आपकी जो आज्ञा थी मैंने कर दिया। पत्र देते हैं, पत्र में तो सही में जिस तरह सब उन्हीं का राजा के अक्षर में है कि जाते ही विषया दे देना, तो मैंने तो कोई गलती की नहीं है। बोले अब करें क्या। अच्छा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं राजा कि जमाई बाबू, नया नया जिनका विवाह होता है अर्धरात्रि में गिरजा पूजन के लिए अकेले जाते हैं दुल्हा। आपको आज रात्रि में जाना है, और 2 जल्लाद वहां फिट कर देते हैं कि जो भी रात अर्धरात्रि में आएगा उसका गला काट देना। तो अर्धरात्रि में पूजा की थाली तैयार करके चंद्रहास अकेले जा रहे हैं पूजा करने के लिए। यह बात कोई नहीं जानते थे, बस राजा जानते थे कि वहां क्या होना। चंद्रहास को कहा जाने के लिए तैयार हो गए। उस राजा का विषया के भाई का नाम था मदन। वो देखते हैं कि दुल्हा जी जा रहे हैं पूजा करने अर्धरात्रि में अकेले। बोले आप कहाँ जा रहे हो। बोले आज पूजा करने के लिए। बोले नहीं आपको कहीं नहीं जाना है, आपके हिसाब मैं पूजा करके आता हूँ। पूजा की थाली ले लेते हैं राजा का बेटा मदन
और चंद्रहास को कहते जाइए सोइए घर में। ज्यों ही मंदिर में प्रवेश करते हैं वहां तो जल्ला था, तलवार चलाया, बस सिर को उतार दिया। सिर भट्ट से गिरा, नीचे में देखता है अरे ये तो राजा का बेटा है मदन। अब दोनों की हालत खराब है कि राजे के बेटा को हम मार दिया, अब क्या करेगा राजा पता नहीं। एक ने बोला कि मैंने जो तलवार चलाई थी वह तलवार नहीं लगी, तुम्हारी तलवार से इसकी गर्दन कटी है, तुम जानो। बोले अच्छा, हमारी तलवार से गर्दन कटी है तो आज्ञा किसने दी थी? राजा की आज्ञा थी। मदन रहे कि कोई रहे, हमको तो जो आदेश मिला था आदेश का पालन किया, हमको तो इनाम चाहिए। सुबह होते उनको तो पता था कि आज दुश्मन का बेटा मारा गया चंद्रहास, लेकिन ज्यों ही देखने के लिए आते हैं सुबह में तो ये मेरा ही बेटा है, तुरंत गिर जाते हैं। चंद्रहास आते हैं मंदिर में, बेश्या आती हैं और देखते हैं करे मेरे पिताजी मन मेरे ससुर जी भी मर गए, मेरे साला जी भी मर गए। बस सदगुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगे, जो नारद जी ने दीक्षा में बताया था भजन करने के लिए। नाम का जप करने लगा और नाम का जप करते करते दोनों जी गया, उसका साला भी जी गया, उसका ससुर भी जी गया, जो बेटा को देख करके वो भी मर गया था, दोनों जिंदा हो गया। नाम की महिमा है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। आर्त लोग, दुखी लोग नाम का जप करते हैं और परिणाम होता है कि उसका दुख मिट जाता है, वो सुखी हो जाते हैं।